हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं कि मैं अभी नेपाल गया था घूमने के लिए। मैं वहां से वापस आ गया हूं। वापस आने का दोस्तों ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। आप लोगों के सवालों के ऊपर मैं उसके दूंगा जवाब और कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग लाइव में कटिंग सीखना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप लोग हाँ करते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप सीखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस टाइम लाइव आ रहा हूँ। आपको 2 या 2.5 मीटर कपड़ा लेके बैठना है। आज हम आपको ये सिखाएंगे, तो वो कपड़ा आप लेके बैठना। जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा फार्मूला, आप उसी तरीके से कटिंग करना और बना लेना अपना खुद का, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस तरीके से मैं सिखाने जा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ? तो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरा। ये व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा और आप जो है आराम से वहाँ पे बहुत आराम से पता चल जाएगा कि मैं इस टाइम लाइव आ रहा हूँ और आप जो लाइव वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लाइव वीडियो में सीख सकते हैं, लेकिन पहले आप ये बताना कि आप लाइव सीखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आपके सवाल जवाब के ऊपर, क्योंकि अभी नेपाल से आया हूँ। वीडियो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज जो है आपके Q&A लेते हैं, ठीक है? Q&A रख लेते हैं इसका नाम। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है तबस्सुम जी का। ये लिखती हैं, धुलते ही निकल जाती है, बकवास है। ये इसके ऊपर कह रही हैं, ये एक रिवर्सिबल टेप है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है कि इससे आप तुरपाई वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई चीज़ हम भी आपको बताते हैं कि जल्दबाजी में अगर आप हों तो आप इससे तुरपाई कर सकते हैं, यानी कि आप तुरपाई की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तुरपाई आपकी खुल जाती है, इस तरीके से जो है आपकी ये टेप भी खुल जाती है। अब इन्होंने बोला आफ्टर वॉश ये ओपन हो जाती है। तो मैं इसका आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ना, ये जेंट्स टेलर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और वो यूज़ करते हैं आपके कोट के ऊपर। वास्केट होती है, जैसे मेरे को आपने देखा होगा कई बार मैं कुर्ते के ऊपर वास्केट पहना होता हूँ। इसके साइड में कुछ सिलाई वाली जगह पर इसको टेप को यूज़ किया जाता है। और ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत कम वॉश होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे कि आपने मेरी कुछ वीडियो देखी होगी कि उसके अंदर मैं गाउन के नीचे, जो लॉन्ग गाउन होता है उसके नीचे पाइपिंग लगा रहा हूँ। तो पाइपिंग की पट्टी पे सिलाई अगर लगाओगे तो ऊपर दिखेगी। तो मैं सिलाई की जगह इसको यूज़ कर देता हूँ। इससे क्या होता है, वो चिपक भी जाती है और सिलाई भी नहीं दिखती। तो ये किसी किसी जगह यूज़ होती है। अब ये नहीं मैंने आपको बताया कि इससे तुरपाई आप कर सकते हो कि आप हर सूट में उसे तुरपाई करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल वो ज़्यादा वॉश होगी तो ये निकल भी सकती है, ठीक है? लेकिन फिर गर्म प्रेस लगाओगे दोबारा से चिपक जाएगी। निकलती है, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ। सेकंड कमेंट है पूनम देवी का। हेलो नमस्ते ब्रो, आप मुझे एक बार बताइए, जब मैं पैंट बनाती हूँ, पैंट पर जो पट्टी लगाते हैं लास्टिक बड़ी हो जाती है, फ्रंट पल्ला भी बड़ा हो जाता है। इन्होंने किस तरीके से लिखा है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि कितने इंच लेना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये इंची टेप होता है, इसको आपको अपनी कमर ऐसे नापनी है। किसी भी कस्टमर की ऐसे कमर नाप लेते हैं। तो मैं देखता हूँ मैं मेरी कमर कितनी आ रही है, अंदाज़ा लेता हूँ। दोस्तों मेरी राउंड फिगर में 38 इंच की कमर है, ठीक है? तो यहाँ पर 38 इंच की कमर, 38 का जो हाफ होगा दोस्तों वो होगा 19 इंच, ठीक है? सारा प्लेट मार्जिन जोड़ने के बाद आगे की बेल्ट आपकी आएगी पैंट या प्लाजो में 19 इंच की। 38 का था 19। अब जो बैक की लास्टिक आप लगाओगे तो 19 में से 1 2 3 16 इंच, 16 इंच आपकी बैक में इस साइड में लास्टिक आएगी सारा मार्जिन हटाने के बाद। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। और अगर आपकी लास्टिक भी फैल जाती है, बढ़ जाती है, तो आप अच्छी क्वालिटी की जो है लास्टिक यूज़ करें, कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपके जो सवाल है उसका मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो कशिश खान का। प्लीज़ रिप्लाई दें, ये मशीन कितने की आती है और पूरा नाम क्या है? तो ये जो मशीन पूछी है, जो मेरी एक मशीन है जैक, जो आपने देखा होगा F4 है, उसके बारे में पूछा है। और एक मैं मशीन पे काम करता हूँ ब्लैक वाली। तो मैं आपको इस सवाल में दोनों के प्राइस बता देता हूँ। अगर आप जैक मशीन लेते हैं तो मैंने ये कैश में 16,500 की परचेस की है, लेकिन आज के टाइम पे इसका प्राइस 21,500 हो गया है। तो किसी जगह पे ये 20,000 की मिलेगी, किसी जगह पे 23 भी मिलेगी, ऑनलाइन बहुत महंगी मिलेगी। तो ये आपको अपनी जगह पर देखना है, इसका जो रेट है कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है? ये तो आपका जैक F4 का हो गया, जो जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मशीन, ठीक है? अब एक आती है अम्ब्रेला मशीन, जो ब्लैक मशीन होती है।
हाथ वाली मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी मशीन होती है उसे अम्ब्रेला मशीन बोला जाता है। हाथ वाली मशीन को जो है आप पायदान पे रख दोगे तो भी वो हाथ वाली मशीन ही कहलाएगी। तो अम्ब्रेला मशीन जो होती है उसका प्राइस आज के टाइम पे जो है ना, कम से कम एक अच्छी मशीन आप खरीदते हो तो 7 से 8 हज़ार के बीच में आपको मिलेगी। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि ब्लैक मशीन अगर आप खरीद रहे हैं तो ये सेकंड हैंड खरीदें, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल मशीन खरीद रहे हैं तो आप ये नई मशीन खरीदें, ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि ब्लैक मशीन का जो लोहा होता है वो पहले के टाइम पे बहुत अच्छा आता था, आज के टाइम पे लोहे में मसाला मिक्स आ रहा है तो ज़्यादा बढ़िया लोहा नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सेकंड हैंड मशीन ले लेंगे जो कि आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में मिल जाएगी, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मैंने आपको दोनों के प्राइस बता दिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मतलब आगे वाले कमेंट पे। ये ZAS ये इनका जो है नाम होगा, ठीक है, यह आईडी का नाम होगा। ये पूछते हैं अगर स्टोन वाले डिज़ाइन हो तो कैसे अटैच करें मशीन पर। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मेरी लॉन्ग वीडियो भी है वो। मैंने क्या करा था, जो नेट का कपड़ा होता है उसमें से बूटी निकाली थी और उसे अगरबत्ती से हटाने के बाद ना ऐसे रखा था और मशीन पे सिलाई लगा दी थी उसके किनारे पे। और मैं बूट हल्का उठा के सिलाई चलाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सिलाई कर रहा हूँ तो मेरी आदत में है ये। तो इन्होंने ये सवाल पूछा है कि स्टोन वाले हों तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए स्टोन वाले हैं अगर, तो मैं यहाँ पे सिलाई ना लगा के मैं तुरपाई कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे गम लगा के इसको चिपका सकता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का हमारा फूल है, फ्लावर है, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। सिलाई लग रही है तो सिलाई लगाएं, तुरपाई हो रही है तुरपाई लगाएं, अगर आप गम लगा के चिपका सकते हैं तो गम लगा लें। नेक्स्ट जो सवाल है वो है सुरेंद्रा भारद्वाज, आपका बुटीक कहाँ पर है। काफ़ी लोगों का ये सवाल है। देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ न्यू दिल्ली से और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास नियर लगता है मेरे ये, तो मैं द्वारका मोड़ बोलता हूँ। यहाँ मेरा बुटीक था जिसको मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल हो चुका है बंद करे हुए। तो काफ़ी लोग कहते हैं आपने बुटीक क्यों बंद किया। बुटीक मैंने इसलिए बंद किया कि जो मैं ऑनलाइन आप लोगों का काम सिखाता हूँ ये इसमें इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं किसी और के सूट नहीं बना सकता, इसलिए मैंने बुटीक बंद कर दिया था। तो मेरा ऑनलाइन से काफ़ी अच्छा रिवेन्यू हो जाता है, इसलिए मैंने बुटीक बंद कर दिया था। तो फिलहाल मेरी बुटीक नहीं है। उसके बाद जो कमेंट्स है वो है सलीम अहमद, क्या वेलवेट के कपड़े में लाइनिंग लगाना जरूरी है। देखिए मैं बताना चाहूँगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वेलवेट का कपड़ा है तो मैं आपको कहूँगा लाइनिंग लगाओ, ज़्यादा बढ़िया। उसमें स्टैच बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो सैनिल का कपड़ा होता है उसमें स्टैच होता है, तो उसमें आप लाइनिंग ना लगाओ, क्योंकि अगर आप उसमें लाइनिंग लगाते हो तो उसका स्टैच जो है वो कहीं ना कहीं उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि लाइनिंग उसको रोक लेगी और कपड़े का स्टैच सही से नहीं हो पाएगा। और भाई के भी हाथ दर्द हो रहे हैं, वो बार बार ऐसे करके शेक कर रहे हैं। नेहा मेहता कहती हैं सर मैंने सूट बनाए, मुझसे गला फैल गया तो मैं कैसे ठीक करूं, बताइए हमें। तो देखिए इन्होंने कोई सूट बनाया होगा, उसका गला ना बनाते वक्त फैल गया। अब देखिए जब गला फैल जाता है ना, तो आपका गला ये है मान के चलो, और बनाते वक्त आपने इतना कर दिया तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी। इसको आपको गले को पूरा खोलना है और कपड़े को सेट करके दोबारा से न्यू गला कटिंग करके आपको बनाना पड़ेगा, या उसी गले को प्रेस ला के सेट करके अगर आप कर सकते हो बना लो, ठीक है। वरना गला आप जैसी पहनोगे जिसका होगा वो गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो गले को खोल के बनाओ। उसके बाद कमेंट्स है अमनप्रीत कौर का, सर इस वीडियो में आपके अकॉर्डिंग बैक पल्ला 1 इंच उठा के कटिंग करना नहीं कटिंग करना, इसमें फिटिंग ओके होगी क्या, दिक्कत तो नहीं आएगी, प्लीज़ कंफर्म करें। ये ऑनलाइन फ्री स्विंग क्लास डे 51 का जो है कमेंट्स है। तो देखिए ऐसा होता है कि आप 1 इंच पल्ला उठा के भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप बराबर से भी कंडी कटिंग कर सकते हो, जो कमीज कटिंग मैंने आपको बताई जितनी भी। तो इसके अंदर बैक पल्ला 1 इंच उठा के कटिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन ये होता है जिनके गले ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना, उनका बैक पल्ला 1 इंच उठा के हम कटिंग करते हैं। उसका भी रीजन होता है जिनकी ये वाली साइड थोड़ी उठी हुई होती है, ये हैवी होगी तो यहाँ का बैक तीरा करीब 17 इंच होगा, तो आगे का तीरा 15.5 या 16 होगा। तो फ्रंट तीरा कम होगा, बैक तीरा ज़्यादा होता है, इस वजह से हम बैक पल्ला उठाते हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो ये हिस्सा आपका ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ेगा, ये हो गया। लेकिन आप कोई भी कमीज अगर कटिंग करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि बैक पल्ला आप 8 इंच उठा के कटिंग क्या करें, चाहे वो गले वाला हो या कोई भी हो, आपकी उसकी जो फिटिंग है बहुत ही कमाल की आएगी। मेरी वीडियो में मैं ज़्यादातर बराबर से कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आदत में है, फटाफट काम हो जाता है, तो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। हमारी एक आदत है टेलरों की कि हम थोड़े आलसी होते हैं कि चलो
बराबर से कटिंग करके बना दिया। लेकिन अगर आप एक आधा इंच उठा के कटिंग करोगे ना, उसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। बैक पल्ला कहाँ पे 1 इंच उठा के कटिंग करा जाता है, उसके काफ़ी रीज़न बताए हुए हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ समझनी है तो आप दोस्तों हमसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी डिटेल में हमने हर एक चीज़ बताई हुई है। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी ले लेनी है। आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जो कमेंट है, ये हमारा जो आजकल हम कम्युनिटी पोस्ट में पूछते रहते हैं कि आप इसके बारे में हमें बताओ, 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो मेरे भाई ये करते रहते हैं, सिलाई करते समय बीच बीच में प्रेस करते रहना किस प्रकार से उपयोगी है। ये बड़े भाई ने अपने मतलब पूछा हुआ कम्युनिटी पोस्ट में। तो यहाँ पर फरहीन खान लिखती है, आयरन करने से स्टिचिंग क्लॉथ में फिटिंग और फिनिशिंग दोनों बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मैंने इसलिए लिया कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि आपके कमेंट्स अगर हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब हम बीच में कोई भी चीज़ सिलाई लगाते हैं, मिनट मिनट पे आके इस तरीके से यहाँ पे आयरन लगाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो चीज़ बनाने वाली होती है ना, वो फिनिशिंग में बनती है और उसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। आपने सवाल बिल्कुल बढ़िया दिया है। आज का लेंगे दोस्तों हम लास्ट कॉमेंट, और ये है कोर जोत कोर, ये इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। ये लिखती है, हेलो सर, आपके हर वीडियो बहुत अच्छी होती है। आपसे ये पूछना है कि आप तीरे की कंधी डाउन क्यों करते हो, उसका क्या होता है, इस बात को समझा दे। समझ नहीं आता, मतलब इन्होंने जो पूछा है कि आप जो है कटिंग करते हो तो उसमें कंधी डाउन क्यों करते हो। देखो, हर किसी का एक अलग अंदाज होता है, ठीक है, कटिंग करने का। कई लोग सीधी कंधी कटिंग कर देते हैं। अब आप मेरे को ध्यान से देखो, ये मेरी कंधी है और मेरा शोल्डर यहाँ डाउन जा रहा है। अगर मैं सीधी करूँगा तो इस साइड से काफ़ी झोल क्रिएट होगा। तो काफ़ी घर में जो लेडीज़ हैं वो सीधा कटिंग करके ही बना देती हैं, फिटिंग आ जाती है। क्योंकि जब ये हिस्सा जुड़ता है ना, तो ये वाला हिस्सा ऐसे करके जो यहाँ पे हिस्सा उठ रहा है, इसको ऐसे खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है। लेकिन कंधी डाउन करने का काफ़ी फ़ायदा होता है। जब हम कंधी थोड़ी डाउन करते हैं ना, आधा इंच के आसपास, तो जब गला फैलता है तो यहाँ पे करीब हमें शोल्डर स्लोप 1 इंच 1.25 इंच के आसपास हमारा शोल्डर स्लोप होता है मेन। जब आधा इंच डाउन करते हैं तो 1.25 इंच वो अपने आप फैलने के बाद पहुंच जाता है। तो कंडी डाउन हम इसलिए करते हैं। तो हर किसी मास्टर का एक अलग तरीका है, हमारा यही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों के कुछ सवाल ले ली जाए और आप लोगों को उसके जवाब दे दें। तो ये आपके सवालों के मैंने यहाँ पे जवाब दिए। आप लोग अपने सवाल पूछा करो, क्योंकि मैं वीडियो के शुरुआत में भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं उसे और ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ कि आप लोगों के जो सवाल होंगे मैं उसी सवाल को लेके उसका जवाब देके साथ में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो क्या ये चीज़ भी आपको सीखनी है या मैं ऐसे करके दिखाऊं, तो मुझे कमेंट करना। बाकी जो मैंने आपको शुरू में पूछा था ऑनलाइन काम सीखने के लिए, तो वो मुझे बताना, और ये सबके लिए फ्री रहेगा लाइव वीडियो में, ठीक है। तो आप फटाफट से जो है ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप जब ज्वाइन करो ना, उसमें किसी भी तरीके का कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। उसके अंदर हज़ारों लोग हैं, तो आप सोच लेना एक चीज़ कि मैं अकेला बंदा 1000 लोगों को जवाब नहीं दे सकता। आपको उसमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो जाओ, अपडेट मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।